हम सोचा था कि रागिनी घर में आ गई ना तो ये घर का किस्मत पलट जाएगा, लेकिन यहाँ तो खेला ही पलट गया और रागिनी घर छोड़कर चली गई। विकराल सिंह से दुश्मनी का डर मोड़ लिया सो अलग। अरे दुलारिया, चाय जल्दी लाओ, हमारा माथा खराब हो रहा है। अरे ला रहे हैं ना बुआ। अरे तुम कहाँ बिना मतलब में चिल्ला रही हो, बताओ तो। इस सब का खीस हम पर मत उतारा करो, हम बता रहे तुम कामों करते रहो, तुम्हारा बात तो सुनो। लो, हम दोनों का खिस नहीं उतार रहे हैं भाई, और हम तो गुस्सा हमारा बिटवा से। अरे वो तो रोक सकता था ना हाथ पकड़ के रागिनी को। बिसु का तो कहा जाने कहा है, वो कानून वाली के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसका तो हम समझ सकते वो नादान है, लेकिन अनुराग तो समझदार है ना, वो तो रोक सकता था, अपनी बीवी को वापस ले आ सकता था, लेकिन नहीं, जाएगा नहीं। अब हम नादान नहीं है, हम भी समझदार हैं। हम जाएंगे सृष्टि जी को लाने। हमारा किस्मत में तो खुशी लिखा ही नहीं है। अनुराग तो हमको सृष्टि का घर से बाहर जाने का खुशी भी नहीं मनाने दिया। हम तो सिर्फ चाहते थे कि सृष्टि घर से चली जाए, तो वहाँ रागिनी भी घर छोड़कर चली गई। क्या बोला आपने? बिटिया तुम सिंदूर काहे नहीं लगाए? सिंदूर अम्मा वो डिब्बी नहीं होती है, वो हम ससुराल में भूल आए हैं। कल तुमने मंगलसूत्र के बारे में भी यही कहा था, और आज सिंदूर भूल गई। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम ये भूल जाओ कि तुम सुहागन हो। अम्मा ये सब जो होता है ना, ये श्रृंगार का सामान होता है, इसमें ज्यादा धर्म कर्म ढूंढने का कोशिश मत किया करो। देखो बेटिया, ये जो श्रृंगार का सामान है ना, यही सुहागन की निशानी। ये बिंदी, ये मंगलसूत्र, ये चूड़ियां, इन सब का ना एक मतलब होता है। देखो बेटिया, बाजार में इसकी कीमत चाहे 2 रुपए की हो, पर 2 दिलों को 7 जन्मों तक जोड़ने की ताकत है इसमें। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरी सिंदूर की डिब्बी लाती हूँ। अम्मा थी इसलिए इस सिंदूर का बात संभाल लिए, लेकिन अगर हमारा चोट का बात गलती से भी बाबूजी को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। अब हमें ही कुछ सोचना होगा।